हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, या बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक या यूपीएससी ऑप्शनल पेपर मैथ्स या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे हम लोग, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आज जो देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। क्या देखने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्लास 12 लेवल में आप लोग सीखे हैं, बस हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्लास 11 12 में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा कर लेना चाहिए। ऐसे कोई नहीं, अगर आज का क्लासेस आपको समझ में आता है तो उसको नोट्स करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इस टाइप का कोई एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है, मतलब ये एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है मीन्स ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव भी है, dy बाई डी एक्स भी है। और अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर 1 और उसका पावर भी 1 है, तो हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कुछ बोला है। आज हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो जितना भी एग्जांपल्स होंगे, जितना भी क्वेश्चंस होंगे, वो वेरिएबल सेपरेबल का ही होगा। मतलब आने वाला समय में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वहां पे ये तीनों मेथड हम लोग को आना चाहिए। पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस और तीसरा लीनियर। अगर ये 3 मेथड आएगा तो आने वाले क्लासेस में हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल का जब मैथ्स पढ़ेंगे तो वो सारे मैथ्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू हमारे पास 10x है, ठीक है, y इज इक्वल टू 10x है, और ये एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है 10x। जब हम y को डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन जब हम y का किए x के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट क्या हुआ? सेक स्क्वायर x। तो इस टाइप के इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अगर ये इक्वल टू का साइन है तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव। तो हम इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सर dy, एंड dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ऐसा आप लिख दिए। ऐसे क्यों लिखे? यहाँ पे तो इसको डिफरेंशिएट करके इतना लाए थे, फिर इतना लिखे क्यों?
सर इतना लिखने का रीजन ये है कि अगर यहां क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व करके लिख दिया, क्या लिखा, सॉल्व, अगर सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम वो देखना चाहते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सर यहां पे हम लोग dy लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि x के साइड में देखना है आपको कि कोई y का टर्म तो नहीं है ना, और ये y वाला साइड में आपको देखना है कि कोई x का टर्म तो नहीं है ना, नहीं है, मतलब x के साइड y का टर्म ढूंढना है और y के साइड x का टर्म ढूंढना है। x के साइड y का टर्म नहीं है और y के साइड x का टर्म नहीं है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल। क्या कहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। तो इंटीग्रेटिंग यहां पे लिखेंगे dy और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सर इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू आप लिखोगे y एंड सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस c, यानी कि y इज इक्वल टू tan x प्लस c। तो कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए, इसका मतलब आखिर वो फंक्शन क्या था, आखिर वो फंक्शन क्या था जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन को क्या बनाया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया गया। अगर इस टाइप का कहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो कहीं ना कहीं कोई फंक्शन होगा, मेरे को उस फंक्शन तक पहुंचना है। तो यहां पे देख रहे हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे आपको ग्रेजुएशन लेवल में इसका बेसिक उतना नहीं सिखलाया जाएगा, बस एक दो क्वेश्चन सिखला दिया जाएगा जिसमें आपको आइडिया मिल जाए कि वेरिएबल सेपरेबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे dy लिखना डिवाइडेड बाई dx, ये माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और यहां पे लिखेंगे x प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। इतना लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इंटू dx। This implies that dy is equal to x plus 2 tan inverse x into dx divided by 1 plus x square। फिर से एक बार, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से माइनस एक्स को इधर लेके गए तो प्लस एक्स हुआ, फिर यहां पे dy बाई dx है तो dx को इधर लेकर के गए तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, और ये जो y के टर्म में ना, y के साइड में x वाला टर्म था, उस टर्म को इधर लेकर के गए तो यहां पे क्या हुआ, dy, यहां पे क्या हुआ, dx, और ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई इतना, ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाई इतना। तो मेरा मेन फोकस क्या होगा वो समझने का कोशिश कीजिएगा। वेरिएबल सेपरेबल में कहता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। यहां पे कहता है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। यहां पे कहता है सबसे पहला जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन में यहां पे प्लस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस। कहता है लेट ए डिफरेंशियल इक्वेशन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, मतलब dy के साइड में फंक्शन ऑफ y होगा और dx के साइड में फंक्शन ऑफ x होगा, dy के साइड में फंक्शन ऑफ y होगा और dx के साइड में फंक्शन ऑफ x होगा। और यहां पे देख रहे हैं dy, यहां पे फंक्शन ऑफ y, dx और यहां पे फंक्शन ऑफ x, और बोथ साइड इंटीग्रेशन किया गया है वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां पे c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है सर,
अब यहां पे कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहां पे क्या कह रहा है सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके साथ x का कुछ वैल्यू y का वैल्यू दे करके c का भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले, तो हम वैसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम ये मान करके चलेंगे कि क्लास 12 में आप डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत जानते थे, ठीक है। हम ये मान करके चलेंगे कि आज के क्लासेस में आप थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो, यानी कि क्लास 12 लेवल का, जो क्लास 12 में पढ़े हो, आज नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे। यहां पे कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इफ ए कंडीशन इज गिवन से x इक्वल टू a एंड द कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू b, अगर x का वैल्यू a रखते हैं तो y का वैल्यू b आएगा, वी कैन डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोज। सॉल्यूशन एज फॉलोज, पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इक्वेशन में x का वैल्यू a एंड y का वैल्यू b इनटू द जनरल सॉल्यूशन। जब सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट c का वैल्यू आएगा, सॉल्व द कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ c बैक इनटू द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसमें c का वैल्यू रख देंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो कैसा सॉल्यूशन देता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सर आज की क्लासेस में हम लोग मैथ्स क्या सीखने वाले हैं वो समझ में आ जाएगा, ये तो कंफर्म। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो जितना नोट्स करने के लिए बोला जा रहा है बस उसको नोट्स करते जाना। अब यहां पे कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो भी समझेंगे। कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज इक्वल टू इतना, तो सबसे पहला टर्म क्या होगा, माइनस एक्स को उधर लेकर के जाओ, तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स होगा, और ये पूरे टर्म को उससे डिवाइड कर दो, लास्ट में ये आएगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल। कैसे बतलाए थे सर, आप लिखे थे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे थे क्या सर, आप लिखे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। फिर आप लिखे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। फिर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। सर अभी वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ सर, यहाँ पे dy है और dy के साइड में x वाला टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे dy इज इक्वल टू x प्लस 2 tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या, तो हम y के साइड में देखेंगे कि कोई x का टर्म ना हो और x के साइड में देखेंगे कि कोई y का टर्म ना हो, ऐसा पॉसिबल हुआ, यानी कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उसके बाद मेरे को इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना, उसके बाद मेरे को इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन। चलिए पहले इतना लिखिए, सर इतना लिख लिए। जैसे ही इतना लिखे तो अब हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, अब हम लोग इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो dy मतलब सॉल्व करने का मतलब फंक्शन को ढूंढना कि आखिर फंक्शन क्या है। यहाँ पे x है और यहाँ पे बीच में प्लस है और फिर 2 tan इनवर्स x है, तो x प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई इतना, मतलब x के नीचे भी ये आएगा और 2 tan इनवर्स के नीचे भी आएगा, तो x डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस फिर क्या लिखेंगे, 2 बाहर और यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, 2 बाहर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया।
यस सर, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ dy यहां पे है और इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू dx। 2 बाहर है सर, और इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सर ये प्लस में है कि माइनस में? सर मेरा प्लस में है, ठीक है। यहां पे बनाने का प्रोसेस अलग मेथड यूज करा गया है। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद सॉल्व किया गया है। हम क्या करेंगे, यहां पे पुराने मेथड जो क्लास 12 में आप पढ़े हैं वही यहां पे लिखेंगे। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और यहां पे एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू z। देन 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। यहां पे आप लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt, तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x इंटू dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फर्स्ट टर्म, मतलब इधर की है। अब ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू z है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहां पे आप लिखेंगे dx इज इक्वल टू dz। तो ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dy है, यहां पे x इंटू dx है, तो x इंटू dx की जगह पे क्या लिखेंगे, x इंटू dx की जगह पे लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई 2, और ये पूरा टर्म क्या है t प्लस 2। यहां पे क्या है tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x को हम z मानेंगे तो यहां पे लिखेंगे z, और ये पूरे टर्म को क्या लिखा जाएगा dz। सर यहां से dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, यहां से 1/2 अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो बाहर निकाल लो, यहां पे होगा dt डिवाइडेड बाई t, और यहां पे होगा सर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z इंटू dz, ठीक है। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y, ये तो y हुआ। सर एक चीज तो भूल ही गए, जैसे इंटीग्रेट करते तो यहां पे प्लस सी लिखते हैं x वाले साइड में, तो यहां पे कहीं ना कहीं प्लस सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्लस सी। सर ये 1/2 dt बाई टी है, तो dt बाई टी को क्या लिखेंगे, यहां पे तो 1/2 लिखना सर, आप dt बाई टी को लिखना आप log mod ऑफ t। log mod ऑफ t बीच में क्या है +2, और ये z है ना, z का इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 log mod ऑफ t। t किसको माने थे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड किसको माने थे, tan इनवर्स x को, तो यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, लास्ट में c लिख देंगे, फाइनली c लिख देंगे। यहां पे लिखता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 1/2 log mod ऑफ इतना प्लस c। तो सॉल्व करने का मेथड यहां पे भी देखेंगे, और अभी हम जो सॉल्व किए वो मेथड भी अगर आप समझ गए होंगे तो आप उसको नोट्स कर लेना, चाहे इसी को नोट्स कर लेना। इसमें क्या कहता है सो बतलाते हैं, ये टर्म फिर ये टर्म फिर ये टर्म हम लोग लिखे थे, लेकिन ये टर्म लिखा फिर ये टर्म। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट किया, तो इवैल्यूएट द फर्स्ट इंटीग्रल। यहां पे tan इनवर्स x को t मान लिया, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो dt इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई इतना। अब इस पूरे टर्म में देख रहे हैं 2 है, tan इनवर्स x है तो 2 बाहर हुआ, tan इनवर्स x की जगह पे t रखा, और dx डिवाइडेड बाई इतना की जगह पे dt लिख दिया।
तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा और यहां पे भी 2 है तो 2 2 कैंसिल, तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन हो गया। इवैल्यूएट द सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और इस पूरे टर्म को z मान लिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर z मानेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो इस पूरे टर्म के जगह पे क्या हम dz लिख सकते हैं और नीचे क्या लिखा हुआ है z, तो dz बाई z क्या होगा log mod ऑफ z। फिर दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया, इतना प्लस c और लास्ट में लिखा है hence the general solution of the differential equation is इतना, where c any real number, जो c होगा वो कोई भी रियल नंबर होगा। क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? सर ये एक हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि c का एक कोई नंबर नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है सर, एग्जांपल नंबर 2 में वेरिएबल सेपरेबल का फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कि आखिर वो सॉल्यूशन क्या होगा जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है। तो सर आप लिखे होंगे ऐसे, dy को इधर रखे होंगे और dx उधर चला जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा log x प्लस 1 इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है सर, क्यों? क्योंकि x के साइड में y का टर्म नहीं है और y के साइड में x का टर्म नहीं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये साइड और ये साइड, बोथ साइड मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो सर इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y, और यहां पे log का जब भी इंटीग्रेशन होता है तो log का इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है। तो सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, तो u इंटू वी, कोई फॉर्मूला अगर याद नहीं किया है तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v। तो सर यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है लॉग रहने से, तो लॉग हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और dx हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। तो सर आप इसको लिखेंगे log x प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x प्लस 1 फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहां पे क्या होगा dx। हम फॉर्मूला में लिखे हैं और कुछ भी नहीं किए हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, यहां पे आप लिखेंगे log x प्लस 1, सर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, dx का इंटीग्रेशन x होगा और माइनस है, यहां पे log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो रहेगा, log का डिफरेंशिएशन x प्लस 1 लिखेंगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर एक dx है। इस पूरे टर्म को लिखेंगे y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू dx। जब भी इस तरह का टर्म रहता है ना और दोनों का पावर अगर सेम रहता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं या सेम नंबर से जोड़ देते हैं। नीचे में दो टर्म है ना, लेकिन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। x प्लस 1 से इस पूरे x को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो ये x प्लस 1 होगा, ये निगेटिव ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा -1। थोड़ा एक टेक्निक सीखेंगे हम लोग, अगर हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 1 है। 2 3 6, रिमाइंडर कितना है, 1 है। क्या हम 7/2 को लिख सकते हैं, कितना बार में डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचा 1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, 2 से। क्या इस तरह के टर्म में लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं सर। तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे x इंटू लॉग x प्लस 1
इस पूरे टर्म को डिवाइड किए तो कितना बार में डिवाइड हुआ, तो सर एक बार में डिवाइड हो गया, तो यहां पे 1 लिखेंगे। सर रिमाइंडर क्या बचा, -1, और वो किससे डिवाइड नहीं हुआ, तो सर x+1 से, तो हम यहां पे लिखेंगे x+1, और इस पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे dx। क्या लिख देंगे, dx। सर ये पूरा टर्म को हम लोग लिखेंगे y = x × log x+1, अलग अलग करेंगे, -∫(dx) और माइनस माइनस प्लस dx डिवाइडेड बाय कितना, x+1। सर यहां पे क्या होगा, y = x × log x+1, dx का इंटीग्रेशन -x और x+1 का log mod ऑफ x+1 हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि x का पावर यहां पे 1 है और पूरा का भी पावर 1 है, और लास्ट में तो +c होगा ना सर। जहां पे वेरिएबल सेपरेट किए वहीं पे +c लिखेंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक लिखा जाएगा c। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। सर क्या है इसका रिजल्ट, 100 बतलाइए। सर हमारा जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को थोड़ा सा अरेंज करना है। यहां पे लिखा हुआ है सर y = इतना, यहां पे भी log x+1 है और यहां पे भी log x+1 है। तो सर यहां पे log x+1 कॉमन आएगा ना, तो यहां पे लिखेंगे x+1, और कॉमन क्या आ गया, log x+1। क्या कॉमन है, यहां से x है और यहां पे क्या है, 1 है, log x+1 कॉमन आया। क्या बचेगा सर, -x, तो यहां पे लिखेंगे -x + c। ये आपका रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं संदीप सर आप, वो समझ में आया होगा। यहां पे क्या है, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट किया, dy = इतना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वेयर c इज रियल नंबर एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, dy log इतना dx, और यहां पे +c लिख देंगे। तो सर अब हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ऐसे करके इंटीग्रेट किए और फिर एक बार कॉमन निकाल करके ऐसा लिख दिए। हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहां पे दिया हुआ है ऐसा, तो सर आपका लिखा हुआ है क्या है, x³ + x² + x+1 इंटू dy/dx = 2x² + x। सबसे पहले dx को उधर लेकर के जाएंगे, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, x³ + x² + x+1 इंटू कितना, dy = 2x² + x इंटू कितना, dx। ये पूरा टर्म को डिवाइड करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, dy = 2x² + x इंटू dx डिवाइडेड बाई x³ + x² + x+1। सर क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, इसका पावर 1 है, ओहो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी के लिए डी लिखा हुआ है, डेल नहीं लिखा हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? यस सर, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम लोग कितना चीज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो सबसे पहले होमोजीनियस, दूसरा नहीं, पहला वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस, थर्ड लीनियर, फिर एग्जैक्ट, फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, फिर क्लेयर्स फॉर्म, फिर फॉर्म कौन सा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। डिग्री क्या होगा, हायर डिग्री होगा। तो यहां पे dy = इतना लिखा गया है, और इस टर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पे पावर 2 है और यहां पे पावर 3 है।
तो सर इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, कोई नहीं, यहाँ पे dy लिखे और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लिख दिए 2x² प्लस x इंटू dx डिवाइडेड बाई इतना जो लिखा हुआ है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, dy का तो y लिख देंगे, लेकिन अभी मत लिखना सर, अभी एक साथ लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dy, जैसे ही लिखे इंटीग्रेशन ऑफ dy, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन कितना 2x² प्लस x इंटू dx। सर यहां से x² कॉमन आएगा और यहां से 1 कॉमन आएगा, तो x² जैसे ही कॉमन निकाले तो क्या बचेगा x प्लस 1, और यहां से प्लस 1, तो यहां से क्या बचेगा x प्लस 1। सर x प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy और इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x इंटू dx, यहां पे x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आएगा ना, तो क्या बचेगा x² प्लस 1। सर इस इंटीग्रेशन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। ये साइड हम क्लीन कर देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे। लेट y इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को ना y नहीं मानेंगे सर, इस पूरे टर्म को इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में। लेट कितना 2x² प्लस x डिवाइडेड बाई, यहां पे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, x² प्लस 1। यहां पे ये लीनियर है, यस सर। रिपीटेड या नॉन रिपीटेड? नॉन रिपीटेड। तो सर आप इसके लिए लिखेंगे a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस, क्या ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक? तो ये क्वाड्रेटिक है, और इसका पावर कितना है 1, यानी कि यहां पे लिखेंगे bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। सर ये लीनियर नॉन रिपीटेड है तो a लिखे, ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड है तो bx प्लस c लिखे, ऐसा लिखा जाता है। ये पूरा टर्म को इधर थोड़ा खिसकाओ ना सर, यहां पे 2x² प्लस x है, और यहां पे क्या है x प्लस 1 इंटू कितना x² प्लस 1। सर यहां पे क्या होगा, यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये और ये जो बेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करा? x² प्लस 1 से, ये दोनों मल्टीप्लाई किया और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। a इंटू x² प्लस 1 प्लस b इंटू x प्लस c, और वो किससे मल्टीप्लाई करा? तो x प्लस 1 से। सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो यहां पे लिखेंगे सर 2x² प्लस x इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। आप ऐसे ही लिखोगे सर। ये ऐसे कैसे कैंसिल हुआ? इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइडेड बाय में तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म बचा ना सर, यहां पे क्या बचा 2x² प्लस x इज इक्वल टू a, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा ax² प्लस a 1 से मल्टीप्लाई किया तो a हो जाएगा। bx अगर मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा b इंटू x², ये क्या हो जाएगा bx, ये क्या हो जाएगा cx प्लस c। सर यहां पे स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर है, ये दोनों को एक साथ लिखो सर। 2x² प्लस x इज इक्वल टू कितना
2x² इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे x है और यहां पे x है सर, तो यहां पे लिखेंगे b प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट यहां पे a है सर और यहां पे c है, तो a प्लस सी। कुछ नहीं किया सर, ये दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों से मल्टीप्लाई किया, इतना तक तो हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे टीचर्स हम लोग को सिखलाए थे कि a के नीचे वाला टर्म को देखो और उस पूरे टर्म को जीरो करने का कोशिश करना। तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू -1 आया, x का वैल्यू कितना है -1। अब ये -1 को कौन सा इक्वेशन में रखेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं सर, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तीन ही इक्वेशन का काम लगेगा इसमें। तो जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे x का वैल्यू -1, तो आप नोटिस करना x का वैल्यू आप क्या रख रहे हो सर -1, और जैसे ही -1 रख रहे हो ना, तो आप नोटिस करना, क्या नोटिस करना सर, ये जो टर्म है ना, ये x² प्लस 1 है, ये टर्म है bx प्लस सी, लेकिन x -1, x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 0। इस x² के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहां पे -1 रखेंगे, यहां पे भी -1 रखेंगे, तो -1 रख रहे हैं, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है a -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। -1 का स्क्वायर 1, 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो 2 -1 इज इक्वल टू 1 होगा, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना है 1/2, ए का वैल्यू कितना है 1/2। और a का वैल्यू आने के बाद अब हमको b और c का भी वैल्यू चाहिए, लेकिन b और c, इसके नीचे जो टर्म है, इस टर्म को अगर 0 के बराबर करते हैं, इस टर्म को अगर 0 के बराबर करते हैं, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू -1 होगा, और x इज इक्वल टू √(-1), ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं रख सकते हैं, तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इक्वेशन 3 से इक्वेट करेंगे लाइक पावर ऑफ x को, इक्वेटिंग लाइक पावर ऑफ x। यहां पे x² का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहां पे x² का कोफिशिएंट कितना है a प्लस बी, तो क्या हम a प्लस बी को लिख सकते हैं सर, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ सर, a प्लस बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, मतलब x² का कोफिशिएंट ये है और x² का कोफिशिएंट ये है। a का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहां पे a की जगह पे क्या रखेंगे 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी कि b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, यानी कि b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड b इज इक्वल टू 3/2। तो सर b का वैल्यू कितना है 3/2। तो सर b प्लस सी को किसके इक्वल लिखा जा सकता है 1 के इक्वल। x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब क्या लिखा जा सकता है 1 के ऊपर, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1, एंड b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू आपका पास आया 3/2, यानी कि c का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 3/2, 2 1 जा 2, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू लेकर के आया, तो a का वैल्यू कितना है 1/2, b का वैल्यू कितना है 3/2, और c का वैल्यू कितना है -1/2। यहां पे a के जगह पे 1/2 लिखा गया है, और b की जगह पे 3/2, और यहां पे -1/2 c के जगह। सर हमारे पास ये था 2x² प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 था, जिसमें a का वैल्यू आया, a का वैल्यू कितना आया सर 1/2, और पहले से हमारे पास टर्म क्या है x प्लस 1।
सर बी और सी का वैल्यू क्या आया था, बी का वैल्यू आया था 3/2 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना आया था -1/2 डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अलग अलग करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स, ये दोनों में बटेगा तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर -1/2 इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म ये टर्म ये टर्म और इधर क्या था y, तो y का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ये लॉग हो जाएगा। इसको अगर t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पे आ जाएगा और इसका tan इनवर्स हो जाएगा। तो देखो सर इसका लॉग लिखा है क्या, लिखा है। इसको अगर t मान लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा एंड x इंटू dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो सर इस पूरे टर्म को भी लॉग में लिखा जा सकता है इतना। और थर्ड वाला इंटीग्रेशन tan इनवर्स का है सर, किसका है, tan इनवर्स का है। ये तीनों का इंटीग्रेशन जैसे ही हो जाएगा ना सर, तो हम फाइनली कंबाइन करके रिजल्ट लिख देंगे कि इसका रिजल्ट इतना होगा। तो इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लो सर। यहां पे आप बहुत सारा चीज किए, यहां पे आप क्या किए, ये दोनों को अलग अलग किए, डिवाइड किए, कॉमन निकाल करके इस तरह का फॉर्म बनाया, dy इधर रहा, dx इधर चला गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किए और यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए। पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा लिखा जाता है a b और c का वैल्यू लाया जाता है, तो a और b c का वैल्यू लेकर के आए। जैसे ही वैल्यू लेकर के आए तो पहला का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेकंड का क्या होगा और थर्ड का क्या होगा, ये भी आप ढूंढ लिए और फाइनली उसका रिजल्ट आप अरेंज करके लिख दिए। ठीक है, जब इंटीग्रेशन का क्लासेस आप लोग का लिया जाएगा तो वहां पे एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करवाएंगे। यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा रहे हैं तो हम ये मान करके चलेंगे कि आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बतलाओ सर ये दोनों टर्म को ऐसे अरेंज करके लिख दिए और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, सोचो। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये दोनों टर्म में y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या है सर, प्लस x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है क्या यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है सर? यस सर कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप कॉमन निकालोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 1 और यहाँ पे वाई स्क्वायर। ये दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन रूट में है और फिर प्लस क्या है सर, प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब फिर से बतलाओ इतना लिखने के बाद क्या हम इसको रूट को अलग अलग कर सकते हैं? रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या होगा x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0। सर ये रूट वाले टर्म को उधर ले जाओ सर, ये पूरा टर्म को उठा करके उधर ले जाओ। तो यहां पे करते हैं ना सर, इसको इधर ही रखते हैं सर, इतना इंटू इतना इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सर dx को इधर ले आओ। नहीं सर चलो ले करके आते हैं ना। तो रूट अंडर क्या होगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां पे क्या होगा सर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई। इतना लिखने के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, अब आप लिखेंगे कि ये निगेटिव को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब x इंटू वाई इंटू डी वाई, डी वाई को इधर रखना है और ये पॉजिटिव को उधर लेकर के जाएंगे तो निगेटिव माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई dx dx। इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद करेंगे
ये x यहाँ पे जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो y डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा इंटू डी वाई, और यहाँ पे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया? यस सर, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हुआ, अब हम लोग इंटीग्रेशन करने का सोचेंगे। इंटीग्रेशन, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, यहां पे भी लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन। रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप जेड मान लो, एंड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो। तो इससे क्या होगा, रूट इधर जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये 2y इंटू डी वाई होगा। यहाँ पे 2z इंटू डी जेड हो जाएगा सर, माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2z इंटू डी जेड। 2 कैंसिल होगा, यानी कि y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे y इंटू डी वाई है, तो y इंटू डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस z इंटू डी जेड, और डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म को क्या माने हैं, z, तो यहाँ पे z लिखेंगे। z कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस डी जेड का क्या हो जाएगा, माइनस z। ये वाला पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया सर। अब यहाँ पे फिर रूट अंडर क्या है सर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, टी स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को उधर लेकर के जाओ सर, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। कभी x के जगह पे जरूरत पड़ेगा तो इतना लिखेंगे सर, ठीक है, आप इतना लिखना, कभी जरूरत पड़ेगा तब ना। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे आप सर dx, और इधर क्या लिखोगे, 2t dt। सर 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी टी, यानी कि x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी टी, टी इंटू डी टी। सर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा ठीक है, इसको हटा देते हैं। सर कोई भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए टाइम तो लगता है ना, आपको जितना क्वेश्चंस दिए हैं वो तो बना करके लाए हैं, हम ऐसे ही बतला देते, लेकिन मेरे को लगा कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए आप लोग के सामने, ठीक है, और ऐसे ही होता है सर क्लासेस। अब हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन में यहाँ पे तो निगेटिव है, ठीक है, रूट अंडर इतना को आप क्या माने थे सर, रूट अंडर इतना को आप टी माने थे, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स है सर, डिवाइडेड बाई एक्स ही लिखेंगे सर, और dx का वैल्यू कितना आया सर, dx का वैल्यू आया है माइनस टी डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी टी, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें सर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखा जा सकता है प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या दोनों का पावर सेम है, बेस सेम है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर पॉजिटिव और 1 निगेटिव हो जाएगा। क्या दोनों का पावर सेम है ना सर, तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, या -1 यहाँ पे ऐड करके +1 कर दीजिए, ऐसे भी करने से चलेगा, क्योंकि ये दो टर्म इससे कट जाएगा,
यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अभी प्लस ही लिखे ना, 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना dt। अब ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे सर, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय कितना टी स्क्वायर माइनस 1। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। सब स्पेशल एक इंटीग्रेशन पढ़े होंगे जहां पे 1/2a यानी कि ऐसा लिखे, इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 12 में जिसको सम स्पेशल इंटीग्रल कहते हैं। तो सर ऐसा कुछ रखा गया, सॉल्व किया गया, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ इतना, ये पूरे टर्म को सॉल्व किया गया और रिजल्ट इतना है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लासेस थोड़ा बड़ा था, वेरिएबल सेपरेबल का 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले थे, लेकिन क्या करें आपको समझ में आना चाहिए था, इसलिए हम लोग रफ वर्क करते हुए समझाते हुए आगे निकले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक चीज और कि अगर ये वीडियो में आप 30 मिनट भी एक्सपेंड किए हो, खर्च किए हो, या 40 मिनट जितने भी देर का ये वीडियो है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो उसमें अपना कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आने वाले ऑडियंस जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर हम आपका टाइम वेस्ट किए हैं तो वो लिख देना, अगर आपका हम टाइम को यूज कर पाए हैं तो वो लिख देना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी टीचर अगर वो एफर्ट करे और सामने वाला स्टूडेंट को नहीं सिखला पा रहा है तो दूसरा स्टूडेंट आकर के फिर वो अपना 40 मिनट क्यों बर्बाद करे। अगर आपको लगता है कि क्लासेस बहुत ही अच्छा लगा है और क्लासेस का हर एक बात समझ में आया है, तो वो कमेंट में लिखने से क्या होगा, आने वाला बच्चे जो पढ़ेंगे ना 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कितने साल के बाद भी, तो वो जो स्टूडेंट पढ़ेंगे वो आपके कमेंट्स देख करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि उनका टाइम बर्बाद ना हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।